हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक, कक्षा 12वीं कला वर्ग। आज तारीख 25/12/2020 है। आपका जो लेसन चल रहा है 7वां, और उस लेसन का नाम है राजनीति सहभागिता। उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, पहले भी की थी, आज भी कर रहे हैं। तो देखिए, राज्य की सहभागिता में विशेषताएँ कौन कौन सी है उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि विशेषताएँ कौन कौन सी है वो देखिए। पहली विशेषता इसमें बताई गई है चुनावों का आयोजन करना। दूसरी विशेषता बताई गई है सार्वजनिक सुनवाई करना। तीसरी विशेषता बताई गई है सलाहकार परिषदों का गठन करना। और चौथी जो बताई गई है परिपरीक्षा के बारे में इसमें बताया गया है। तो आगे देखिए, गैर परंपरागत सहभागिता किसे कहते हैं? गैर परंपरागत सहभागिता उसे कहते हैं। गैर परंपरागत सहभागिता दो प्रकार की होती है, एक तो नागरिक सहभागिता, एक राज्य सहभागिता। तो देखिए, राज्य सहभागिता क्या है इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, राज्य सहभागिता, नागरिक सहभागिता और राज्य सहभागिता। और नागरिक सहभागिता के बारे में देखिए, नागरिक सहभागिता की विशेषता है नंबर 1, विरोध प्रदर्शन तथा जुलूस, नारेबाजी, पोस्टरबाजी, नुक्कड़ नाटक और हड़तालें, सहकारी पुरस्कार और वापस लौटाना, अस्वीकार करना या वापस करना आदि, ये गैर परंपरागत नागरिक सहभागिता के नाम से जाना जाता है। दूसरा है राज्य सहभागिता। विशेषता है राष्ट्रीय पदों का आयोजन करना, गणतंत्र दिवस की परेड करना, अभियान संचालन, स्वच्छ अभियान या पोलियो अभियान या साक्षरता अभियान या टीकाकरण अभियान या वृक्षारोपण अभियान, सार्वजनिक दौड़ और प्रतियोगिताएं, ये जो है इसमें बताई गई है राज्य सहभागिता के अंदर शामिल किया गया है। इसके बाद देखिए अगले पेज में, अगला पेज जो है इसमें बताया गया है कि दबाव समूह क्या है। दबाव समूह क्या है इसके बारे में पर चर्चा करेंगे। दबाव समूह उस लोकतंत्र में लोगों के ऐसे समूह को कहते हैं जो अपनी किसी समाज के हित के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, उसे दबाव समूह के नाम से जाना जाता है। मानी अपने स्वार्थ के लिए या अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए या अपने काम के लिए जो दबाव डालते हैं उसे दबाव समूह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है आरंभ क्या है। देखिए, आरंभ के बारे में अगर बात कर रहे हैं, आरंभ क्या है तो देखिए, आरंभ का अर्थ होता है प्राप्त करना। तो आरंभ के बारे में देखिए, प्रस्ताव तैयार करना या लोकतंत्र में किसी संविधान में संशोधन करने के लिए प्रारूप तैयार करके उद्देश्य का द्वारा मंडल के पास विचार या मतदान के लिए भेज सकते हैं। इस प्रस्ताव पर मतदाताओं की निर्धारित संख्या के हस्ताक्षर आवश्यक हैं और इस प्रणाली को स्विट्जरलैंड में अपनाई गई है। प्रारंभिक क्या है इसके बारे में इसको अपनाई गई है। प्रत्याह्वान किसे कहते हैं वो देखिए, प्रत्याह्वान का अर्थ होता है प्रतिनिधि वापस बुलाना। ये संसदीय लोकतंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। इस व्यवस्था में मतदाता के चुने हुए प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल से पहले भी वापस बुलाया जा सकता है। इसलिए आपको वापस बुलाया जा सकता है के लिए विवश कर सकते हैं। यह प्रणाली विशेषकर कहाँ पर अपनाई जाती है? स्विट्जरलैंड में इस प्रणाली को अपनाया जाता है। जन सुनवाई क्या है वो देखिए, जन सुनवाई के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जन सुनवाई वह प्रक्रिया है जिसमें जनता प्रतिनिधि और सार्वजनिक अधिकारी वर्ग विभिन्न विषयों पर जनता के विचार, उनकी समस्याएं जानने के लिए प्रयास करते हैं, उसे जन सुनवाई के नाम से जाना जाता है। सलाहकार परिषद क्या है? तो आजकल हम सरकारें अपने विभागों से जुड़े हुए कार्य से विशेष पक्षों पर सलाह देने के लिए जो है गणमान्य नागरिकों का एक संगठन बना देती है, इसे सलाहकार परिषद के नाम से जाना जाता है। अगले पेज में है परिपरीक्षा क्या है। अगले इससे पहले एक पॉइंट आया था परिपरीक्षा क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि परिपरीक्षा किसे कहते हैं। देखिए, परिपरीक्षा का अर्थ होता है किसी निर्णय हेतु मतदान। राजस्थान सहभागिता का एक स्वरूप यह है कि इस प्रक्रिया में जिसमें सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर, जैसे कि किसी नए कानून या संविधान का संवैधानिक संशोधन के प्रश्न पर जन साधारण को से मतदान करवाना ही क्या कहलाता है? परिपरीक्षा के नाम से जाना जाता है। दूसरा है राजनीतिक सहभागिता के लाभ कौन कौन से हैं। नंबर 1,
राजनीतिक सहभागिता सामान्य हितों के लिए नागरिकों की एकजुटता बढ़ाती है। नंबर 2, राजनीतिक सहभागिता की प्रक्रिया नागरिकों की सामान्य नैतिक और सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता जागृत करते हैं, सजगता बढ़ाना होता है। नंबर 3, राजनीतिक सहभागिता स्वयं सहभागी व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है। अगला जो है राजनीतिक सहभागिता के उद्देश्य कौन कौन से हैं, इसमें क्या कार्य रखा गया है, कौन कौन से उद्देश्य हैं, इसके बारे में अपन देखिए क्या है, कौन कौन से उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है राजनीतिक सहभागिता का उद्देश्य है सार्वजनिक नीतियों को लागू करना या निदान करने की प्रक्रिया में मतदान करना। यह उद्देश्य राजनीतिक सहभागिता का माना जाता है। दूसरा इसमें है कि शासक और प्रशासन का विकेंद्रीकरण करके बहुत सारे निर्णय स्थानीय समुदाय के हाथों में देना। भारत में पंचायती राज जो है इसी का एक उदाहरण माना जाता है। अगला है वर्तमान में राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता कैसी है, वो देखिए। नंबर 1 सबसे पहली है जन सहभागिता लोकतंत्र के बावजूद ये सही है कि आज के प्रतिनिधि लोकतंत्र अपने नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में कम अवसर मिलता है। नंबर 2 है मतदाता मतदान के प्रति उदासीन होते हैं। तीसरा है राजनीतिक प्रतिनिधि सार्वजनिक उत्तरदायित्व नहीं निभाते। और चौथा है राजनीतिक सहभागिता में उत्तम और वर्ग का ही स्वामित्व होता है। इसके बाद है 5वां पेज है, 5वां है डेटा कैसी है 5 हाँ। तो 5 देखिए राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता लोकतंत्र में किस प्रकार रहती है तक पहुँचने में नागरिकों की प्रत्यक्ष से भागीदारी आवश्यक मानी जाती है। अगला जो है वो देखिए राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में दृष्टिकोण। राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में तर्क देखिए, पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। इसके बारे में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन करेंगे पक्ष में तर्क क्या है, कि राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में तर्क क्या है। वो देखिए नंबर 1 राजनीतिक सहभागिता स्वयं सहभागी व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है। इसके बाद सहभागिता की प्रक्रिया नागरिकों की सामान्य नैतिक सामाजिक और राजनीतिक सजगता में वृद्धि करता है। इसका दूसरा है राजनीतिक सहभागिता सामान्य हितों के लिए नागरिक के एकजुटता में वृद्धि करता है। राजनीतिक सहभागिता में व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं बना सकता है और सार्वजनिक लागू कर सकता है। अगला है लोकतंत्र में जनसाधारण की सहभागिता को एक सीमा तक बढ़ाना ही उपयुक्त है। तो देखिए आगे बढ़ाना अनुपयुक्त है। अगला है राजनीतिक जनता जब भीड़ का रूप धारण कर लेती है तो उसे रोक पाना जो है मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस राजनीतिक सहभागिता इन भीड़ को रोक सकती है और राजनीतिक सहभागिता का जो है विवेक संगत उपयोग ही सार्थक परिणाम दे सकता है। इसलिए आज का जो है 60वां लेसन है आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो मेरे से पूछ सकते हो। जब तक के लिए जय हिंद।